नाम मैं नहीं लूंगा, वो मुझे मार देंगे सर। वहाँ पे 15-20 गाड़ी आई और 60-70 लोग गाड़ियों में थे और नारे लगा रहे थे, हिंदू मुर्दाबाद वगैरह, हिंदू माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे थे। मैं तभी वहाँ शिव जी के मंदिर जाके आया था और तिलक लगाया हुआ था मेरे, तो अंधेरे में उनको मेरा तिलक दिखा, तो उन्होंने मेरे मारा कि तिलक लगाया हुआ और तिलक मिटा दिया मेरे, और मेरे गल में हनुमान जी का, उन्होंने मिटाया तिलक? हाँ, मुसलमानों ने। और गले में फूल था वो तोड़ लिया, और जेब में 1500 रुपए थे वो भी निकाल लिए मेरे, और वो गालियाँ दे रहे थे और गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पे बाल किशन और हैदराम आए और उन्होंने मुझे पीछे खींचा, तो उन्होंने गालियाँ निकाली ऐसे वैसे, RSS ऐसे वगैरह वगैरह गालियाँ निकाली माँ बहन की, और वो कि मार देंगे काट देंगे ऐसा, बंदूकें वगैरह बताई, तलवारें गाड़ियों से ले रहे थे छोटा वगैरह, और गांव के अंदर हुटर वगैरह बजा के वो निकल गए। फिर वहाँ सुबह डिप्टी साहब आए और वो पूरा मुआवजा किया वहाँ जालड़ गाँव, और उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कितने लोगों को गिरफ्तार किया? एक को भी गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। उसके बाद में आपके साथ और कोई घटना घटित हुई? हाँ सर, 4-5 दिन पहले यहाँ तेली पुलिया पे खड़ा था रास्ते में, तो वो आए और उन्होंने कॉलर पकड़ी मेरी और बोला कि तूने मुकदमा कराया, हम तुम्हें मार देंगे वगैरह, कि तेरा गला काट देंगे, ऐसा वैसा, मुकदमा तुम वापस ले ले। तो साहब मैं तो डरा हुआ हूँ कि वो मारने की धमकियाँ दे रहे। कल शाम मैं लोडिया गया हुआ था और वहाँ रास्ते में बीच उन्होंने मेरी गाड़ी रोकाई और मुझे धमकी दी कि तुम मुकदमा वापस ले ले और वरना तुझे मार देंगे। ये सर एक दिन की बात है जब ये तूफानी गैंग के कुछ 15-20 गाड़ियाँ एकत्रित करके आए थे, लगभग 35-40 लोग थे। पिंटू उधर खड़ा था, उसके तिलक लगाया हुआ, तो तिलक मिटा दिया और इसका फूल तोड़ा, इससे मारपीट की और फिर इसको घसीट के गाड़ी में डालने का प्रयास किया और नारे लगा रहे थे RSS मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सरतन से जुदा, ऐसे कर रहे थे। पिंटू को मैंने पूछा कौन थे कौन नहीं थे, नाम बताऊंगे, तो नाम वगैरह वो नहीं बता रहे, डरा हुआ है एकदम, बोल रहे मार देंगे, सरतन से जुदा, ऐसे नारे दे रहे थे। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण। आप जो मेरी ये पास में जो वीडियो देख रहे हैं, जो स्क्रॉल पास में चल रहा है वीडियो, ये कोई जम्मू कश्मीर या बांग्लादेश की घटना नहीं है। ये वीडियो छोटी काशी के नाम से प्रख्यात शहर फलोदी, जो पाकिस्तानी सीमावर्ती जिला है, यहाँ के जालोड़ा गांव, वहाँ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक तूफानी नामक राष्ट्र विरोधी एक गैंग बनाई और उस गैंग के सरगनों ने एक जिहादी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन बड़े लेवल पे किया ताकि यहाँ के हिंदू दहशत में आ जाए और उनकी जिंदगी वो डर के जिए और वो इन कट्टरपंथियों का समर्पण कर दे। हम बात कर रहे हैं एक युवक की, जो युवक उसी दिन उन्हीं शोषण के शिकार हुआ और उन लोगों ने उसको अगवा करने की कोशिश की। तब वहाँ कुछ हिंदू युवकों ने उसको बचा लिया। आइए उस पीड़ित परिवार से मिलवाते हैं। पीड़ित काफी डरा हुआ है, लेकिन हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं कि एक हफ्ता के बाद भी प्रशासन ने किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की है। हम आपको मिलवाते हैं युवा से। नमस्कार। राम राम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पिंटू। किस जाति से? विष्णु। कहाँ से हो? जालोड़ा। जालोड़ा से। अभी एक हाल ही में जो घटना घटित हुई है, क्या कुछ माजरा था? 18 तारीख शाम टाइम हूँ जालोड़ गांव खड़ो, फलोदी रोड जाओ, जालोड़ हूँ 10-12 कदम आगे। वहाँ पे 15-20 गाड़ी आई और 60-70 लोग गाड़ियों में थे और नारे लगा रहे थे, हिंदू मुर्दाबाद वगैरह, हिंदू माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे थे। मैं तभी वहाँ शिव जी के मंदिर जाके आया था और तिलक लगाया हुआ था मेरे, तो अंधेरे में उनको मेरा तिलक दिखा, तो उन्होंने मेरे मारा कि तिलक लगाया हुआ और तिलक मिटा दिया मेरे, और मेरे गल में हनुमान जी का, उन्होंने मिटाया तिलक? हाँ, मुसलमानों ने। और गले में फूल था वो तोड़ लिया, और जेब में 1500 रुपए थे वो भी निकाल लिए मेरे, और वो गालियाँ दे रहे थे और गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पे बाल किशन और हैदराम आए और उन्होंने मुझे पीछे खींचा, तो उन्होंने गालियाँ निकाली ऐसे वैसे, RSS ऐसे वगैरह वगैरह गालियाँ निकाली माँ बहन की, और वो कि मार देंगे काट देंगे ऐसा, बंदूकें वगैरह बताई, तलवारें गाड़ियों से ले रहे थे छोटा वगैरह, और गांव के अंदर हुटर वगैरह बजा के वो निकल गए। उनकी गाड़ियों में हुटर थे? हाँ सर।
दहशत फैलाने की कोशिश की। हाँ फिर आपने कोई मुकदमा करवाया? सर करवाया था, कैसे करवाया था बस? 2 थाने जाके मुकदमा दर्ज करवाया था। फिर वहाँ सुबह डिप्टी साहब आए और वो पूरा मुआवजा किया वहाँ जालड़ गांव, और वो उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? एक को भी गिरफ्तार नहीं किया अभी तक तो। नहीं किया है। उसके बाद में आपके साथ और कोई घटना घटित हुई? हाँ सर, 4-5 दिन पहले यहाँ तेली पुलिया पे खड़ा था रास्ते में, तो वो आए और उन्होंने कॉलर पकड़ी मेरी और बोला कि तूने मुकदमा कराया, हम तुम्हें मार देंगे वगैरह, कि तेरा गला काट देंगे, ऐसा वैसा, मुकदमा तू वापस ले ले। अभी साहब मैं तो डरा हुआ हूँ कि वो मारने की धमकियां दे रहे। कल शाम मैं लोडिया गया हुआ था और वहाँ रास्ते में बीच उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी और मुझे धमकी दी कि तुम मुकदमा वापस ले ले और वरना तुझे मार देंगे। मतलब पूरी आपकी रेकी कर रहे हैं वो? हाँ सर बिल्कुल। डरे कैसे हो? कह रहे डरा हो? सर वो धमकी दे रहे, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन कौन है? उसका नाम? सर नाम मैं नहीं लूंगा, वो मुझे मार देंगे सर। अरे आप कैमरे के सामने? सर कैमरे के सामने, लेकिन वो सर मार देंगे। वो प्रशासन आपके साथ खड़ा है, आप निश्चित होंगे बताइए। सर वो खतरनाक लोग है। आप समझ सकते हो कि इन कट्टरपंथियों का दहशत कितना है। यहाँ का जो पीड़ित युवा जिसके साथ घटना घटित हुई है, वो युवा खुद बोल के नाम तक नहीं बता पा रहा है। ये दहशत इन कट्टरपंथियों के तूफानी गैंग की है। इस गैंग को निपटाने के लिए योगी जैसा एक्शन राजस्थान पुलिस को लेना होगा। आखिर क्यों इस एरिया के अंदर इस प्रकार से ये लोग दहशत कर रहे हैं? इनके पीछे कई बड़े मुस्लिम कट्टरपंथियों का हाथ है। आज का जो युवा तो खुल करके कह रहा, भाई साहब आप किसी भी तरह से मेरा नाम, मैं उनका नाम उजागर नहीं कर सकता हूं कैमरे के सामने, क्योंकि यह भी सच है कि हम यहाँ पे अभी उनको कैमरे के सामने दिखाएंगे और हम चले जाएंगे, लेकिन प्रशासन उनकी ओर ध्यान नहीं देगा। आखिर फड़ौदी का जिला प्रशासन इन मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे क्यों नतमस्तक है? ये सारी चीजें एक कटघरे में खड़ा करती है। पाकिस्तानी सीमावर्ती जिला जो पाकिस्तान से एकदम नजदीक लगता है, और उस जिले के लिए विशेष संवेदनशील होना चाहिए। अधिकारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ की जो टीमें भी स्पेशल तौर पे गठित होनी चाहिए। लेकिन यहाँ की जो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, और हम जैसे लोग जो बोल रहे हैं उनके खिलाफ हर तरह से एक्शन लेने के लिए पुलिस ढूंढती रहती है नजर कि आखिर इनको कहां लपेटे में ले। लेकिन मैं जोधपुर आईजी साहब से मेरा खरबत निवेदन है कि आपकी ईमानदारी क्या आगे हम सब नतमस्तक है। हम देख रहे हैं अक्सर आपका जो एक्शन प्लान, लेकिन मेरे फड़ौदी एरिया की ओर आपका ध्यान आकर्षित करे। फड़ौदी दिन प्रतिदिन जिहाद की ओर गुलाम होता जा रहा है। यहाँ का जो प्रशासन हमेशा इन जिहादियों को प्रोटेक्शन दे रहा है। मैं आपको बताऊं, फड़ौदी जिले के अंदर जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन को ऐसा भी सुनने में आ रहा है, जो यहाँ के जो पुलिस को गाड़ियां भी यहाँ के जो ये मुस्लिम कट्टरपंथी है ये मुहैया करवाते हैं, कैंपर गाड़ियां लेकर के ये प्रशासन नतमस्तक होता है उनके आगे। आप समझ सकते हो चंद स्वार्थ के लिए ये किस प्रकार यहाँ के जो युवाओं का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। मेरा फड़ौदी जिला प्रशासन से निवेदन है, समय रहते हुए आप इन मामले पे कार्रवाई करें, अन्यथा यहाँ का जो जनता है ये आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। जैसा कि आपने देखा था कि पाकिस्तानी सीमावर्ती जिला फड़ौदी में के जालोड़ा गांव में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा एक तूफानी गैंग ने किस प्रकार एक जिहादी प्रदर्शन किया गया और एक हिंदू युवक को तिलक लगाना जुर्म बताकर उस हिंदू युवक को अगवा करने की उन्होंने कोशिश की गई है। उसी को लेकर उनके जो अहम गवाह है हम उनको आपके साथ रूबरू करवा रहे हैं। क्या कुछ माजरा था, किस प्रकार की क्या घटना घटित हुई है? राम राम। क्या नाम आपका? बाल साहब जालोड़ा। क्या कुछ मामला हुआ था, बताओ आप सब। ये सर एक दिन की बात है जब ये तूफानी गैंग के कुछ 15-20 गाड़ियाँ एकत्रित करके आए थे। लगभग 35-40 लोग थे। उधर जालोड़ा चौराहे पे आए थे, तो उधर पिंटू खड़ा था और हम भी उधर ही थे, दुकान पे थोड़े दूर थे उससे। पिंटू उधर खड़ा था, उसके तिलक लगाया हुआ, तो तिलक मिटा दिया और इसका फूल तोड़ा, इससे मारपीट की और फिर इसको घसीट के गाड़ी में डालने का प्रयास किया और नारे लगा रहे थे RSS मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सरकन से जुदा, ऐसे कर रहे थे। इसको घसीट के गाड़ी में डालने का प्रयास किया तो हम 2 लोग दौड़ के गए, जिसको पकड़ के उनसे छुड़वाया। फिर वो उधर बजरे जंग की गाड़ी में टायर बजाया और उधर से वो निकल गए। तो उसके बाद में पिंटू ने जाके उधर मुकदमा करवाया था हमने थाने में। तो उसके बाद में डिप्टी साहब वगैरह वो सब बीच पे भी आए थे, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, किसी कार्रवाई नहीं हुई, एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया अभी तक। और कल ये लोडिया गया था 4-5 बजे लगभग, तो उसको उधर लोडिया जाते हैं उसको रोकाया था बीच में, तो उसको धमकी दी थी मुकदमा वापस ले गए। और 3-4 दिन पहले इसको इधर तेली पुलिया पे वो रुकवाया था।
उसको भी धमकी दी मारने और बोल रहे थे मार देंगे, नहीं तो मुकदमा वापस ले लिया, ऐसे वैसे धमकियाँ दे रहे इसको। पिंटू को मैंने पूछा कौन थे कौन नहीं थे, नाम बताओ उनको, तो नाम वगैरह वो नहीं बता रहे, डरा हुआ है एकदम। तो कल भी मेरे पास आया तो बोल रहे थे थाने चले, मुकदमा वापस ले लेता, भाई कुछ हो नहीं रही है और मेरे को धमकियाँ दे रहे बार बार। मैंने उनका नाम वगैरह पूछने का प्रयास किया तो नाम वगैरह वो नहीं बता रहा। मामला कितना दिन हो गया आज? हो गए लगभग 10-15 दिन, लेकिन अभी तक एक की भी गिरफ्तारी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या कह रहा है प्रशासन? प्रशासन तो क्या है, अभी हमको तो सर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो बच्चा डरा है, उसको बार बार धमकियाँ दे रहे, मारने का प्रयास कर रहे, बोल रहे मार देंगे, सत्तन से जुदा, ऐसे नारे दे रहे कर रहे। आप समझ सकते हो कि इस लोगों की यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ के लोगों का हालचाल कैसा है। ये जो आप सिस्टम और दृश्य जो देख रहे हैं, ये कोई आपको बांग्लादेश या जम्मू कश्मीर का नहीं है। ये जो हकीकत आपको दिखा रहे हैं, ये फड़ौदी की है और किस प्रकार यहाँ के कट्टरपंथी हेवी हो रहे हैं, सर तन से जुदा जैसे नारा लगा रहे हैं और हिंदू युवकों को मतलब तिलक लगाना भी यहाँ का गुनाह साबित हो रहा है। आप समझ सकते हो कि यहाँ लोगों का जीना कितना खराब हो गया है, हालात खराब हो गई है, इनका जीना दुभर हो गया है। और सर तन से जुदा का नारा उदयपुर में लगाया गया था और कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार की हत्या का यहाँ का जो फड़ौदी जिला प्रशासन इंतजार कर रहा है।